राष्ट्र सह्याद्री के स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत। मैं हूं प्रियंका यादव और आप देख रहे हैं वीआईपी राष्ट्र सह्याद्री। आम बजट में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य सेवाओं पर कई बड़े ऐलान किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का बड़ा बजट है और इससे वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के लिए रास्ता खुलेगा, लेकिन रोजगार और किसानों की आय जैसे मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। ये फिर एक बार पीछे रह गए हैं। हमने बजट का एनालिसिस किया है और इससे पर विशेष तज्ञों से भी राय ली है। इस आधार पर जानिए बजट की कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव बातें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कुछ जो पॉजिटिव बातें हैं। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। सरकार ने बजट में हेल्थ सेक्टर को फोकस किया है। इसमें 64,180 करोड़ रुपए की नई पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना शामिल है। योजना के तहत 70,000 गांव में वेलनेस सेंटर भी बनाए जाएंगे। इसी के साथ कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए मिशन पोषण 2.0 लॉन्च होगा। हेल्थ सेक्टर पर अगले साल 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और अब इसका असर क्या है? गांव में रहने वाली देश की करीब 60% से भी ज़्यादा आबादी को इसका फायदा होगा। अब आगे बढ़ते हैं रेल, सड़क, बस और मेट्रो की ओर। सरकार ने रेल, बस, सड़क और मेट्रो को लेकर भी बड़े ऐलान किए हैं। शहरी इलाकों में 20,000 नई बसें चलाई जाएंगी। टियर 2 शहरों में लाइट मेट्रो और नियो मेट्रो चलाई जाएंगी। इटारसी, विजयवाड़ा में फ्यूचर रेडी कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। इसी के साथ हम आपको बता रहे हैं कि अगले साल तक 8,500 किलोमीटर की रोड प्रोजेक्ट भी शुरू होंगे। सड़क मंत्रालय को 1.18 लाख करोड़ रुपए, रेलवे को 1.1 लाख करोड़ रुपए भी मिले हैं। और इसका असर क्या है? इससे देशवासियों को बेहतर और विश्व स्तरीय परिवहन सेवाएं भी मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स में बढ़ोतरी नहीं हुई है। कोरोना के कारण सरकार की आय में कमी आई थी, जबकि खर्च में बढ़ोतरी हुई। ऐसे में इनकम टैक्स में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन सरकार ने इनकम टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। इसी के साथ टैक्स देने वालों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। नए करदाताओं को भी राहत मिलेगी। 75 साल और उससे ज़्यादा की उम्र के सीनियर सिटीजन्स रिटर्न फाइलिंग से छूट मिलती है। इसका असर क्या है? देश में करीब 6 करोड़ करदाता हैं। इनमें से करीब 3 करोड़ इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स और इन फैसलों का पॉजिटिव असर भी होगा। उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के जरिए 7,400 प्रोजेक्ट लाए जाएंगे। 13 सेक्टर्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मतलब स्कीम को लाया जाएगा। इसी के साथ अगले 3 साल में देश भर में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट की फीडिंग के लिए नया बैंक भी बनाया जाएगा। और इसका असर क्या है? देश में कारोबारी गतिविधियों को बढ़ोतरी और रोजगार के मौके पैदा होंगे। आइए जानते हैं सस्ती ज्वेलरी सस्ती ज्वेलरी हमें कैसे मिलेगी। ज्वेलरी की शौकीन महिलाओं के लिए बजट अच्छा है। सरकार ने सोना चांदी के आयात पर कस्टम ड्यूटी को 12.5% से घटाकर 7.5% कर दिया है। हालांकि सरकार ने 2.5% का अतिरिक्त कर भी लगाया हुआ है। अब सोना चांदी के आयात पर कुल 10.75% कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी। कस्टम ड्यूटी में कटौती से ज्वेलरी की कीमतों में कमी आएगी और इसका असर होगा करीब 50 करोड़ महिलाएं सस्ती दरों पर ज्वेलरी खरीद सकेंगी। आइए जानते हैं अब नेगेटिव बातें। नौकरियों को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हुई है। बजट में रोजगार की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। इससे युवाओं को नौकरी और रोजगार के सपनों को धक्का लगा है। हालांकि सरकार ने 1.5 लाख नौकरियों का ऐलान तो किया ही है, लेकिन पिछले साल कितनों को रोजगार मिला, इसका कोई आंकड़ा अभी तक नहीं आया है। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा निवेश से रोजगार बढ़ने का सपना दिखाया जाता है और इसका असर है, इससे करीब 20 करोड़ लोग को मायूसी मिली है। इनमें नौकरी की आस लगाए करीब 4 करोड़ छात्र छात्राएं भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं। किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस नहीं हुआ। खेती किसानी पर अगले साल 1.72 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया है। इसमें
1000 नई मंडियों, कृषि उत्पन्न बाजार समिति के लिए एग्री फंड, 5 नए फिनिशिंग हब और ग्रामीण इंफ्रा पर 40,000 करोड़ खर्च करने का ऐलान किया गया है। किसानों की आय बढ़ाने पर कोई फोकस नहीं, पीएम किसान की राशि में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। किसानों के लिए फायदेमंद योजना और आय पर विचार के लिए आयोग का गठन नहीं हुआ। और इसका असर क्या है? करीब 14 करोड़ किसानों को आमदनी के मोर्चे पर मायूसी मिली है। आइए जानते हैं, घर का सपना फिर से अधूरा ही रहेगा। इस बार नए घर खरीदने पर छूट की उम्मीद दी जा रही थी, लेकिन लोगों को एक बार फिर निराशा मिली है। केवल लोन पर घर खरीदने वाली 1.5 लाख टैक्स छूट वाली पुरानी योजना को 1 साल बढ़ाया है। घर खरीदने पर छूट संबंधित कोई नई घोषणा नहीं। पहली बार घर खरीदने वालों को भी मायूसी मिली है। किफ़ायती अवसरों को लेकर नई योजना उम्मीद थी, लेकिन इसका भी कोई ऐलान नहीं हुआ है और इसका जो असर है, अपने घर की राह देख रहे करीब 5 करोड़ परिवारों को और इंतज़ार करना होगा। इसके बाद आगे जान लेते हैं, कमाई पर रोड मैप नहीं, लेकिन उधारी पर जोर है। बजट में खर्च के लिए 34.83 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं, लेकिन इस बजट में कमाई का कोई रोड मैप नहीं बताया जाए। इस बार लोन पर ज़्यादा फोकस है। हालांकि पेट्रोल पर 2.5 और डीजल पर 4 रुपये का एग्री सेस लगाया गया है, जिससे रेवेन्यू बढ़ेगा, पर बहुत ज़्यादा नहीं। अगले साल 12 लाख करोड़ रुपए का लोन लेने का टारगेट है। ग्रॉस टैक्स से करीब 22 लाख करोड़ रुपए की कमाई होने का अनुमान भी। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हमने बजट के बारे में आपको कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव बातें बताई हैं। वक्त हो गया है इस स्पेशल रिपोर्ट में यही रुकने का। आप देखते रहिए VIP राष्ट्र सह्याद्री।